अब बाबा तो आशीर्वाद लेकर बसदेव जी के पास चले गए। पीछे से महाराज कंस ने इमरजेंसी सभा बुलाई। अब उसमें सक्टासुर, बकासुर, तृणावत सब आए। बोले महाराज याद करो, योग माया ने कहा था कि जितने भी सनातन धर्म वाले हैं उनके यहाँ आपका काल पल रहा है। तो बोले फिर वो काल यहाँ भी हो सकता है। वो काल तो कहीं भी हो सकता है, तो क्या करें? बोले भादों की अष्टमी तिथि को जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मार दो, कोई जीवित बचना ही नहीं चाहिए। तो बोलिए शुभ काम करे कौन? सक्टासुर बोला मैं चला जाऊं महाराज। बोले नहीं। पूतना बोली मैं चली जाऊं। नहीं, ना तो पूतना जाए न सक्टासुर, तो जाएगा कौन? पूतना बोली भाई जी मैं क्यों नहीं जा सकती? बोले लंबे लंबे तुम्हारे दांत हैं, बड़े बड़े तुम्हारे नाखून, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े तुम्हारे नाखून, और तुम अगर जाओगी तो घुसने कौन देगा ब्रज में? बोले भाई जी अरे दांत लंबे हुए तो उनको काटकर छोटा कर लेंगी, नाखून बड़े हैं तो छांट कर छोटा कर लेंगी, जटाएं भी काट लेंगी, और फिर भी सुंदर न लगे तो नकली पेंट कर लेंगी, पर सुंदर बनकर जाएंगी। ठीक है, तो सुंदर नारी का भेष पूतना ने बनाया। पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट का विष लगाया और ब्रज में चली आई। एक सखा कहने लगा कि इसे अंदर मत आने देना। दूसरे सखा ने कहा क्यों? बोले बस ऐसे ही इसे अंदर मत आने देना। अब वो सखा पहचाना कैसे? बोले पूरे ब्रजमंडल में कोई भी माता जूड़ा नहीं बांधती, सब चुटिया बनाती है, पर ये पूतना है जो जूड़ा बना करके आई है। पूतना के श्रृंगार का वर्णन भी भागवत में आया है। आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाली, माथे पर जूड़ा बनाया और सुंदर भेष धर के घूंघट लगा के पूतना ब्रजमंडल में आई। अब वैसे एक बात बोले, ब्रज में कोई घूंघट भी नहीं लगाता, और हाँ हमारे भारत देश में घूंघट लगाने की परंपरा पहले कभी नहीं थी। आपने किसी भी पुराण, किसी भी शास्त्र में या रामायण में कहीं ये सुना है कि महाराज दशरथ को देखकर जानकी ने घूंघट लगाया हो? सुना है क्या कहीं? ये प्रथा हमारे देश में नहीं थी पहले। ये तो मुसलमान जब भारत में घुसे तो इनके थी प्रदा की प्रथा, और इनको देख देख कर बाकी भी लगाने लग गई और ये रिवाज हो गया। नहीं तो घूंघट का रिवाज हमारे देश का नहीं है। और हाँ एक बात बताओ, शर्म आंखों की या फिर घूंघट की? अब मानती नहीं हो। एक बात बताओ, कई औरतें मैंने ऐसी देखी है जो इतना तो घूंघट लगा लेगी यहाँ तक का, यहाँ तक। और मालूम है
सामने बैठे ससुर उसको गालियां देगी बराबरी से, और मालूम है क्या कहेगी? बोले आजा बज मारे तेरे मूंड पे हंडिया फोड़ दूं। ससुर जी सही कह रही है कि आजा बज मारे तेरे मूंड पे आज हंडिया फोड़ दूं। अब ये बताओ क्या ऐसा घूंघट सही है? आप बताओ सही है या नहीं है क्या? तो घूंघट तो माताएं अपने फायदे के लिए लगाती है, ये कोई शर्म वरम के लिए नहीं लगाती, बस इनका फायदा होता है इसलिए लगाती। अब जानना चाहोगी कि फायदा क्या है? एक तो घूंघट लगा के आप किसी भी इंसान को गालियां दे सकते हो, कौन जानता है कि कौन दे रही है? कितनी भी दे लो कोई दिक्कत नहीं, जम के। दूसरा फायदा, घूंघट लगा लो, किसी भी कथा में बैठ जाओ, किसी भी कीर्तन में बैठ जाओ, आराम से सो 4 घंटे मस्त। घर वालों से बोल क्या रे कथा में जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, सो काम की भी छूट और सुनने की भी छूट, मस्त 4 घंटे की समाधि। और अगर पड़ोसन को पता चल जाए गलती से और वो कह रही सुन तो ले, तो मालूम है क्या कहती है? अरे पूरी ध्यान से सुन रही हूँ, आंख बंद करके पूरा मन कथा में ये, और जबकि बिल्कुल मन ना आए, सो रही है दमादमी से 4 घंटे से, और बोले सारा मन तो कथा में ही है। और कहीं कहीं इसलिए भी ले लेती है कि कभी कभी माताओं को समय नहीं मिल पाता, तो फिर वो मेकअप नहीं कर पाती, कहाँ करती, जल्दबाजी में नहीं कर पाती, न लिपस्टिक लगाई न काजल डाला, कुछ नहीं किया, तो फिर ये सोचती है बोले अब मेकअप तो हुआ नहीं, इससे बढ़िया घूंघट कर लो। लोग ये भी समझेंगे वे बेचारी शर्मीली है, बहुत पर्दा रखती है, लाज शर्म वाली। अब ये कौन जाने, बोले आज पुताई नहीं कर इसलिए घूंघट लग रहा है। तो कई फायदे हैं घूंघट लगाने के, इसीलिए माताएं घूंघट लगाती है, लेकिन घूंघट का शर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब पूतना को अंदर घुसने की अनुमति मिल गई, क्योंकि पूतना सूथरी बनकर आई थी। अब मैया यशोदा से मिली। मैया यशोदा ने कहा कि देवी ब्रज में पहली बार आपको देख रही हूं, कौन है आप? पूतना बोली री तेरो और मेरो तो जन्म जन्म को रिश्ता है। मैया यशोदा ने कही कि बाकी जन्म की छोड़ दे, या इस जन्म की बता दे, कौन लगे तू मेरी? तो मालूम है क्या कहा? बोले जो तेरे दादाजी थे यशोदा, जो तेरे दादा थे, तेरे दादा के जो नाना थे, उनके जो मामा थे, उनके जो दोहिते थे, उनकी जो पोती थी, उस पोती की जो नाती थी, उसकी जो बुआ थी, उसके जो चाचा थे, उसके मामा के दोहिते की बुआ की बेटी की चाची, ससुर के नाना के दादा की पड़पोते की बेटी की बहन की भांजी की बेटी। इतना लंबा चौड़ा रिश्ता है तेरा और मेरा। अब मैया बस पूतना की मोंडे माई देख रही, बोले कछु समझ में आयो? मैया यशोदा ने कही भी ऊपर ते ही गुजर गो, जाने का कह गई, कछु ना समझ आए। पर कोई बात ना है, तू अब एक जैसी लगे तो मैं तो अपनी बहन समझू। अरे बोले यही तो बता रही हूँ कि तेरी बहन लग रही हूँ। बोले तेरो बताना तो समझ में आयो ना है, पर मैं तो बहन समझ रही हूँ। अब देखिए पूतना यही तो चाहती है, बोले रिश्तेदारी बनी तो रहे, तभी तो अंदर एंट्री मिलेगी ना, वरना इसे घुसने कौन देगा। अब ब्रजरानी यशोदा बहुत सारे काम होते इनके देखने के, सो पूतना से कहा, बोले बहन पूतना तू एक काम कर, हमारे घर लाला को खिला ले, थोड़ी देर में जरा नंद भवन में उधर देख कर आती हूँ कि मेहमानों के लिए कुछ व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही।
बोले ठीक है यशोदा तू देख कर आ, मैं लाला को खिलाती हूँ। अब ये लाला के लिए ही तो आई है यहाँ, इसीलिए तो लाला को खिला रही है, लाला के लिए ही आई है। और जब ये लाला के लिए आई तो लाला झूले से गोद में ले लिया और गोद में लेकर, वैसे भगवान जो है कभी भी किसी को पकड़ते नहीं है, भगवान कभी किसी को पकड़ते नहीं है। फिर पूतना ने अपना स्तन निकाला और ठाकुर जी के मुंह में दे दिया। जब ठाकुर जी के मुंह में जबरदस्ती दिया तो भगवान ने स्तन पकड़ लिया और प्रभु दूध पीने लगे। अब देखिए पूतना को देखते ही भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तो ब्रज में संतों ने कई सवाल किए इस बात पर, पूछा बोले ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? बोले इसलिए कर लिए होंगे। भगवान ने सोचा, बोले मेरे 24 अवतारों में 2 ही तो अवतार श्रेष्ठ हैं और दोनों अवतारों में सबसे पहले राक्षसिनियां आई, पर चलो राम अवतार में तुम्हें 20 वर्ष का हो गया था, अभी तो मैं मात्र 7 दिन का हूं और ये आ गई मौसी मारने को। अब क्या करूं? अब मैं दूध पीने वाला बच्चा जहर की आदत हो रही है, सो भोलेनाथ की याद करी इसलिए आंख बंद कर ली। कोई कहता है कि भगवान ने सोचा कि ये काम तो वही करेगी जो मैया यशोदा करेगी, ये पिलाने तो दूध ही आई है, तो बोले अब गति तो इसे माँ की प्रदान करनी है। तो बैकुंठ में पूतना के लिए जगह खाली है या नहीं ये देखने लगे। कोई कहता है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा ने देखा कि अब तक जो भी आया वो नंदलाल को आशीर्वाद देने और उनकी बलैया लेने आया। ये पापनी मेरे ठाकुर जी को मारने आई है, इसकी सूरत हम नहीं देखेंगे। सो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर लिया। और अगर इसी बात की चर्चा करें तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें, कहाँ तक जवाब देंगे? सुबह से शाम हो जाएगी। अब ठाकुर जी दूध पीने लगे। पूतना ने सोचा कि 5 मिनट में मर जाए वो कालकूट को भी सह, पर 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, पर लाला ठस से मस नहीं होते, दूध पिए जा रहे। पूतना ने सोचा कि ये तो मर नहीं रहा पर मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं। तो पूतना ने कहा कि अरे पूतना, अरे पूतना, अरे बालक मान जाओ, अरे बालक मान जाओ। ये इधर जो माताएं कुर्सी लगाकर बैठी है, कुर्सी वाली साइड में बैठो, क्योंकि ये जो आप कुर्सी बीच में लगाकर बैठते हो, जो नीचे बैठे उनको दिखाई नहीं पड़ता। कुर्सी की जगह साइडों में है और जो नीचे बैठने वाले हैं वो बीच में बैठेंगे, ऊंचे बैठने वाले साइड में ही बैठेंगे। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित, पूतना ने कहा कि अरे बालक मान जाओ, मुझे छोड़ दो, अरे पूतना। तो भगवान बोले मौसी जी मेरी आदत है, या तो मैं काऊ को पकड़ू ना और एक बेर में काऊ को पकड़ लूं तो मोए छोड़बो तो आवई ना। मौसी जी अब छूटेगा नहीं, ये ऊपर पहुंचा के ही दम लेगी।
और देखते ही देखते भगवान ने पूतना के प्राण हर लिए। शुक्र है कि पूतना आगे नहीं पीछे की ओर गिरी, अगर आगे गिरती तो मेरे लाडली लाल पूतना के नीचे आ जाते। पर देखिए, जब राक्षसी या कोई भी मरता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। जब पूतना मरी तो सुंदरता गायब हो गई और जैसी वो थी राक्षसी उसी रूप में आ गई। ब्रज में संत कहते हैं कि पूतना का शरीर कोई छोटा मोटा नहीं था, तो फिर कितना बड़ा था? बोले पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का था, ऐसा ब्रज में संत कहते हैं। कितना? 18 किलोमीटर। कितना लंबा चौड़ा हो गया। अब 18 किलोमीटर के शरीर को जलाए कैसे? सुखदेव जी बोले, हे राजन, मूंड तो अलग किया, पांव अलग किए, धड़ अलग किए, दोनों हाथ अलग किए, 10 भागों में बांटा। कहते हैं कि पूतना के पांव गिरे पैगाम में, मूंड गिरा मुंडासन में, और हाथ गिरे हाथ रस। लंबा चौड़ा शरीर। लेकिन एक चीज है, जब पूतना के शरीर को जलाया तो शिशु सिंग्राह निश्यंती, इसने अनेक बालक मार के खाए थे, तो इसके शरीर से बदबू आनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया तो इसके शरीर से बदबू नहीं आई, बल्कि खुशबू उड़ने लगी। अब खुशबू क्यों आई? बोले पापी चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, पर अगर एक बार भगवान का स्पर्श पाले तो गंदे से गंधा और पापी से पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है जब भगवान का दर्शन पाता है। तो पूतना के स्तन को तो भगवान ने पिया है, पूतना के शरीर ने तो परमात्मा का स्पर्श पाया है, सो खुशबू आएगी, दुर्गंध कैसे आ सकती है? मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती और दुनिया किसी की रियासत नहीं होती। मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती और दुनिया किसी की रियासत नहीं होती। और जरा जरा संभल कर कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत से, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। तो जरा संभल कर कदम रखना, इनकी कैद ऐसी है, फिर इस कैद से जमानत मिलने वाली नहीं है। जो आ गया फिर वो उसके धाम जाकर ही मुक्त हो सकता है, उससे पहले मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि किसी के भूत चिपट जाए तो उसका तो इलाज है, किसी के भूत चिपट जाए तो उसका इलाज है आगरा के पागल खाने में। भूत के चिपटने का तो इलाज है, पर जिसके ये नंद का पूत चिपट जाए उसका तो भैया कहीं पर भी इलाज नहीं है। ये तो लाइलाज बीमारी है, फिर ये पीछा नहीं छोड़ता, ये उसके साथ ही चिपक जाता है और 24 घंटे उसके साथ रहता है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, जिसके पीछे ये लग जाता है। और जिसके पीछे पड़ता है वो ना इधर का रहता है और वो ना उधर का रहता है, ये बीच का बनाकर इसी का करके उसे छोड़ देता है। अरे लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा जादूगर, साम राजा जादूगर, ले गया दिल जिगर,
जादूगर। ओ सामना मेरा सामना, सामना मेरा सामना, सामना मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। जय हो। हरि मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। देख छवि नटखट की बनी रे दीवानी, देख छवि नटखट की बनी रे दीवानी। उसने डाली जो, उसने डाली जो, उसने डाली जो तिरछी नजरे, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। अब तो सलोन पिया कुछ नहीं भाता, अब तो सलोन पिया कुछ नहीं भाता। दिल दे के मोहन को चैन नहीं आता, दिल दे के मोहन को चैन नहीं आता। दिल दे के मोहन को चैन नहीं आता, दिल दे के मोहन को चैन नहीं आता। दिल दे के मोहन को चैन नहीं आता। दिल दे के मोहन को चैन नहीं आता। छोड़ कर उसको, छोड़ कर उसको, छोड़ कर उसको जाऊं किधर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बांध ली है मैंने तुमसे आशा की लड़ियाँ, बांध ली है मैंने तुमसे आशा की लड़ियाँ। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजरे, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर,
सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। 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 सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। जादूगर। सभी ब्रजवासियों ने राक्षसी के ऊपर से लाला उतारा और लाला उतार के अब देखिए लाला को झाड़ा लगा रहे हैं गाय की पूंछ से। नजर लग गई ना, सो गाय की पूंछ का झाड़ा लगा रहे लाला को। कह रहे माधव इसके मन की रक्षा करे, केशव इसके सर की रक्षा करे, गोपाल इसके जीवन की रक्षा करे। और झाड़ा लगा रहे हैं। पूतना को जलाया और मां की गति प्रभु ने प्रदान कर दी। मां की गति प्रदान हुई। अब देखिए धीरे धीरे समय गुजरा। ठाकुर जी ने अपने आप करवट बदली। मैया बहुत खुश हुई, बोले आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदली है। एक दिन आएगो कि मेरो लाला मोकू मैया मैया पुकारे। अब हाल तो करवट बदली। अब ये जब सोच रही थी, बोले करवट ली है उत्सव मनाए। तो बोले अब जब इसने कहा कि आज करवट बदली कल मैया मैया कहेगो और काऊ दिन मेरो लाला घुटमन घुटमन चले। इतने में नारद जी आ गए। बोले कहा कह रही है मैया मैया? अरे मैया यशोदा तेरो लाला मैया मैया ही नाई कहोगो तो फिर बोले ही ऐसे ऐसे काम करेगो कि तेरी नाकन में दर्द कर देगो। ऐसे ऐसे काम करेगो। मैया बोली नारद जी ने बताओ तो मेरो लाला का करेगो। ओ मेरो वारो सो कन्हैया काऊ दिन मैया कह बोले गो। वारो सो कन्हैया काऊ दिन मैया कह बोले गो। मेरो वारो सो कन्हैया काऊ दिन मैया कह बोले गो। वारो सो कन्हैया काऊ दिन मैया कह बोले गो। मैया कह बोले गो मुझसे मैया कह बोले गो। मैया कह बोले गो मत मैया कह बोले गो।
मेरो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो ओ मैया कह बोले गो मुझसे मम्मी कह बोले गो मैया कह बोले गो मुझसे मम्मी कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया वृंदावन में बंसी बजाएंगे वृंदावन में बंसी बजाएंगे वृंदावन में बंसी बजाएंगे वृंदावन में बंसी बजाएंगे शिव जी समाधि खोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मेरो बारो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल में 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 चौबारे में डोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मैया कह बोले गो मुझसे मम्मी कह बोले गो मैया कह बोले गो मुझसे मम्मी कह बोले गो मेरा बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया मैया कह बोले गो मुझसे मैया कह बोले गो मैया कह बोले गो मुझसे मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले गो बारो सो कन्हैया कौ दिन मैया कह बोले
मेरो वारो सुख नैया काऊ दिन भैया कह कह बोले गो भैया कह कह बोले गो। अब देखिए थकता भगवान ने पाँव की मारी और उसका वध कर दिया। अब जब असुर मरा पड़ा मिला तो मैया यशोदा ने छोटे वालों से पूछा, बोले आंधी आई नहीं, तूफान भी आयो नहीं, न आंधी आई न तूफान आयो, फिर ही राक्षस मर्यो तो कैसे मर्यो। अब बच्चे जो है वो झूठ नहीं बोलते, तो मैया ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बोले ग्वाल बालों ने बताओ न कि असुर कैसे मरे। ग्वाल बाल बोले मैया ये असुर मर्यो नहीं है, या असुर को मार्यो गयो है। बोले कौन ने मार्यो? तो ग्वाल बाल बोले ये जो झोली में तेने लाला सुला राख्यो है, याई ने आई झोली ते एक पाँव बाहर निकालो और बाई को तेग लंबो कर दियो, याने कि एक पाँव सट्टासुर पर मारियो तो जैसे गिरो खड़ियो भी ना हो गई। तेरे लाला ने ही सट्टासुर मारियो। अब मैया सोचे 6 महीने को लाला और इतने बड़े राक्षस को काय को मारेगा। मैया ने सोची बच्चे झूठ बोल रहे, मजाक कर रहे हैं, पर मन में सोच रही है कि मरे हो तो कैसे मरे। बोली लाडली लाल की। अब जब जब मेरे भगवान अवतार लेते हैं तो भोले बाबा दर्शन करने आते हैं। राम अवतार में याद है ना, ज्योतिषी बनकर गए थे, पहुंचे हुए ज्योतिषी। कृष्ण अवतार में भी आए और नंद भवन के बाहर आकर कहने लगे कि अरे ओ अलग निरंजन शब्द भंजन। मैया बोली रे बाबा का चाहिए? अन्न धन सोना चांदी जो कछु चाहिए तो चुप ही ले जा मोस, पर हल्ला मत मचावे मेरे धोरे। क्यों? मेरो लाला सोयो है, भाल जग जाएगा। भोले बाबा ने कही भैया अन्न धन सोना चांदी मांगे सन्यासी और मैं हूं काशी का वासी, ये गोकुल सा गांव रे। मैया अन्न धन नहीं चाहिए? तो बोले देख बाबा ये शंख भंग तो बंद कर ले, लाला सोयो। तो बाबा बंद नहीं करते और कहने लगे कि तेरे लाल के दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा मत शंख बजावे और पूछूं तेरे पहावरे और पालना में सोवे, मेरो जग जाए गोलाल। और बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे बाप रे, पालना में सोहे मेरो जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे। पालना में सोहे मेरो जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे।
अलग जगाई नंद बाबा के करी कृपा मुनि भारी है। होई भिक्षा दो रे नाथ जो इच्छा हो ये तुम्हारी है। बाबा इच्छा हो ये तुम्हारी है। कमी नहीं मेरे है धन की खाली लामो भोजन की करुणा अपार रे। बाल नाम सोहे हाँ बाल नाम सोहे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाल नाम सोहे मेरो जग जाए गुलाल रे। धन और भोजन हमें न चाहिए एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाला की दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ काशी का वासी। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ काशी का वासी। गोकुल सगा मेरे बाल नाम सोहे मेरो हाँ काल नाम सोहे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाल नाम सोहे मेरो जग जाए गुलाल रे। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गेल चले जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगो। बादन को बंदा डाले डर पे जो देख तुम्हारे काले काले नागे रे। बाल नाम सोहे हाँ बाल नाम सोहे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाल नाम सोहे मेरो जग जाए गुलाल रे।
धरनो देव रमाए दऊ दूनी पूर्ण कर दे आशा को। बिन लला के तरस किए मैं ना जाऊं के लासा को, मैं ना जाऊं के लासा को। बाबा ने धरनो दीनो, बाबा ने धरनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो, मोहन ने नाटक कीनो। दर्शन जी भर कर कीनो, दर्शन जी भर कर कीनो। सोच रे नमा मेरे पाल नाम सोहे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। पाल नाम सोहे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। ओम पाल नाम सोहे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। पाल नाम सोहे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाव रे। पाल नाम सोहे मेरो, जग जाए गुलाल रे। पाल नाम सोहे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। ओम पाल नाम सोहे मेरो, जग जाए गुलाल। भोलेनाथ कहने लगे मैया दर्शन करके जाऊंगा। बोले मैंने बोला ना दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ ने कहा कि धरनो देव रमा दऊं धुनी, पूर्ण कर दे आशा को। और बिना लाल के दर्शन कीने मैं ना जाऊं कैलाशा को, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। तो भोलेनाथ पेड़ की आड़ के नीचे बैठ गए। बोले लौटूंगा नहीं जब तक दर्शन नहीं दो। तो मोहन ने नाटक किया, बोले मैं तो पहले ही लाल बन गया, भोले बाबा भी नहीं जाएंगे तो दुनिया कौन संभालेगा। तो मोहन ने नाटक किया और रोने लगे जोर जोर से। और जब ये जोर जोर से रोए तो सब ब्रजमाताएं आ गई। बोले क्या बात है, लाला कनवा रोते क्यों है। बोले पता नहीं, जब ते जग्यो है तब से रोवे ही रोवे। हरी रोए रोए उदम करे सब घर में, आंख न खोले मेरो छोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। रोए रोए उदम करे सब घर में, रोई रोई उधम करे सब घर में, दिए सब तोड़ खिलौना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। पहले ही कही मैंने इन सखियन के, संग मेरा सिर रचाओना, संग मेरा सिर रचाओना। ठीक न दृष्टि इन गोपिन की, ठीक न इनसे लाल बचोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना।
नजर उतारो, राइलोन कर नजर उतारो, राइलोन कर नजर उतारो, राइलोन कर नजर उतारो। हंसने लगे तब मोहना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना, किसी ने मार दिया रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हो रोए रोए उदम करे सब घर में, रोई रोई उधम करे सब घर में, रोए रोए उदम करे सब घर में, रोई रोई उधम करे सब घर में। दिए सब तोड़ खिलौना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना, कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेरो मचलियो शाम सलोना। गोपियों ने पूछा क्या हुआ? बोले नजर लग गई। क्या करें? बोले नजर तो उतरवानी पड़ेगी। जाओ और उस योगी को बुला कर लाओ और जिसकी नजर लगी उससे ही उतरवाओ। गोपियां भोलेनाथ के पास गई। बोले चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माई बुलावे। और जो बाके लाला है ना, बाके लाला के नजर लागी सोराइलून करवावे। चलो। और जब ये कहा तो इतना बोलते ही भोलेनाथ बोले मैया से पूछ कर आओ कि हमें दर्शन कराए जब ही आए। बोले बाबा करा देगी। अब जैसे ही भोलेनाथ को मोहन ने देखा, इतनी देर से तो जोर जोर से रो रहे थे, पर अब जैसे ही मोहन ने भोलेनाथ को देखा तो बिल्कुल चुप हो। मैया यशोदा ने कही, बोले बाबा तेरी नजर है तो देखते ही चुप रहेगा। बाबा बोले एक बेर अपने लाल को मेरी गोद में दे दे। मैया बोली ना बाबा, देख दर्शन करावे की बात भाई, गोद वोद में देवे की बात ना भाई। बोले मैया एक बेर दे दे। नाना भैया इतने गले में कारे कारे नाग लटका रखे, अरे एक भी मेरे लाल को खा गए तो मैं क्या करूंगी? बुढ़ापे में जाए, इसलिए देऊंगी नहीं। तो मेरे लाला और जोर से रोए और तेज रोए। अब मैया बोली का है भाई मंत्र बहीते फिर रो तो इधर इधर हो रो और ऐसे देख रो जैसे चुटकी बहीते काट रो। तो क्या करे? तो बोले ले बाबा पकड़ ले मेरे लाल को, पर इन नागन से दूर रखियो, ये कई लाल है मेरे। बोले अच्छा हाँ। बोले एक ही लाल है मेरे, और इन लाल ते बचा कर रखियो। और नाग ते बचा कर रखियो। बाबा की गोद में आते ही कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। मैया बोली रे बाबा, अरे भैया ऐसो ही कछु कर जा, ऐसो कछु कर कि मेरो लाला जीवन में कबहू रोवे ही ना है। ही जैसे आभार हंस रोए ऐसे ही हंसतो रहे, ऐसो ही कछु कर जा। तो भोलेनाथ बोले जहाँ अपने लाला को स्नान कराती है मैया, वही मेरो मंदिर बनवा दे। तेरे लाला को स्नान करो जल गिरे बापे, वही मंदिर बनवा दे, तब तो तेरे लाला को कबो नजर लगे ही ना। अच्छा हाँ। बोले कबो नहीं लगे। और जब ये बात कही तो मैया यशोदा बोली रह रहे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, और जब मेरो कनवा रोवे न
आकर के दर्शन दीजिए। उस दिन से भोलेनाथ नंद भवन में एक रूप से रहने लगे। नाम हुआ बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। जहाँ से लाला स्नान करते तो लाला के स्नान का जल गिरता, वहां भोलेनाथ ने मंदिर बनवाया। तो लाला का स्नान करा जल भोलेनाथ पे गिरता रहा। अब भोलेनाथ की आराध्य है प्रभु, तो वो तो यही चाहेंगे। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, कहा मैया अरे बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे ललना तेरे घर आ, बहुत तगड़ी भाग्यशाली। भोलेनाथ ने कहा मैया हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। घड़ी जब होयर यशोदा मैया कहकर बोले। मैया धन घड़ी जब होयर यशोदा मैया कहकर बोले। धन घड़ी जब होयर यशोदा मैया कहकर बोले। मैया धन घड़ी जब होयर यशोदा मैया कहकर बोले। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। मैया बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पकड़े बाबा की अंगुरियां तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ
तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। रे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और चले गए। एक बार बाद तड़ावत आया। ये जो बूढ़ा आता है ना उस रूप में, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। वसुदेव जी ने कहा यदुवंशियों के कुलगुरु से बोले जाओ और हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। तो गए। अब ब्रजरानी यशोदा ने और नंद बाबा ने बहुत सेवा की। बोले महाराज कैसा आना हुआ? बोले या तो नाम धरवा ले या फिर ब्याह करवा ले। बाबा जी के दो ही काम। बोले बाबा अच्छी याद दिलाई। हमारे लाला 1.5 साल 2-2 साल के होने में परिया को नाम तक ना दे रहे। हम कब दे इनते लाला ही लाला कह रहे हैं, नाम नहीं धरे हो है। बाबा हमारे लालाओं के नाम धर दो। बोले यशोदा जी आप छोटी सी चीज का भी इतना बड़ा उत्सव मनाओ हो, और मैं हूँ यदुवंशियों का कुलगुरु। अगर गलती से पता लग गया महाराज कंस को तो आपके लाला को मारने पता नहीं क्या क्या भेज दे। चुपके से नामकरण करो तो बोलो। मैया बोली ठीक है, गौशाला में चलकर आप नामकरण कर देना। अब रोहिणी जी और मैया यशोदा अपने लालाओं को लेकर जा रही है, पर जिनके लाला उत्पाती, बाकी मैया सीधी होएगी का? लाला के जैसी मैया। रोहिणी जी से कहती है, बोले रोहिणी सुन 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 सुन। रोहिणी जी बोली हाँ बोलो। बोले देख ये जो तेरे लाल है ना, या को रंग गोरो है और मेरो रंग भी गोरो है। तेरा लाल है मोह दे दे और मेरे जो लाल है बाकू तू ले ले। और इन बाबा के सामने चले। अगर यानी कह दी कि यशोदा की गोद में रोहिणी को लाल है और रोहिणी की गोद में यशोदा को लाल है तो बाबा सच्चो, नहीं तो बाबा ड्रामा ही करे। परीक्षा लेने की सोच ली। अब आ गई। अब गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही दोनों माताएं बैठी, सबसे पहले कहा क्या? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणे राम आख्यास्यतेति बलाधिक्या विदुह। ये जो माता यशोदा की कोख में है, ये मैया यशोदा का लाल नहीं है, ये तो रोहिणी का लाल है। और इसका एक बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण किया है, इसीलिए इस बालक का नाम संकर्षण भी होगा। लोग इसे हलधर भी कहेंगे और दाऊ भी इसका नाम होगा, लेकिन ये अधिक बलवान होगा तो इसका नाम होगा बल।
पर लोग इससे बहुत प्रेम करेंगे राम की तरह, क्योंकि बड़ा है तो पूरा नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब देखिए यशोदा नंदन की बारी आई तो कहा कि ये तो साक्षात ही, अब आंख भी जगह, नाक भी जगह, मुंह भी जगह, हाथ भी जगह, बाबा हिले भी नहीं। मैया यशोदा बोली रे रोहिणी मौत लग रहा है, पहुंच को दिखे चेक तो कर कितने देर रह गई, 5 मिनट रह गई, ना तो ये हले है न चले न कछु बोले। ई बाबा जिंदा है, पहुंच गो देख तो ले। अब रोहिणी जी ने कंधों पकड़ के बाबा को जोर से हिलाया, बोले रे बाबा जिंदा, पहुंच गो। बाबा की त्राटक समाधि जो थी ना वो अचानक टूट गई। हाँ बोलो बोलो बोलो। इधे बोले बाबा खामर गो इतने देर, बोले हमारी त्राटक समाधि लग गई। देखिए ब्रज की एक खासियत है, ब्रज में लोग आप और जी नहीं लगाते, तुम ही काम चलता। और बहुत ज्यादा है, कोई दादाजी बहुत ज्यादा ही आ जाए ना, कोई वीआईपी या फिर बहुत बड़ा आ जाए तो उसको तुम कह देते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस बाकी तो तुम ही काम चलता है। अब एक बाबा संत थे, वो रोज बिहारी जी के दर्शन करने आते, तो एक बार वो 1-2 महीने बाद आए। अब एक ब्रजवासी से मिले, अब ब्रजवासी जानता था बाबा को, तो मालूम है उस ब्रजवासी ने क्या कहा, ये तो नहीं कहा महाराज आए कैसे हो क्या नहीं, क्या बोलता है, अरे बोले बाबा इतने दिन खामर को अब दिखो है। भाषा यही है, भाषा यही है ब्रज की, इसी में मिठास है, यही तो है ब्रज भाषा, इसी में मिठास है। बोले बाबा खामर गो मोह तो लगो कि ऊपर पहुंच गो। बाबा बोले ना मैया त्राटक समाधि में बैठ गए। अब वो समाधि क्यों लगी, जब ये इन्होंने कही न की है तो साक्षात ही। अब कन्हैया गोद से मोटी मोटी आंखें दिखाने लगे, बोले बाबा यही भेद है, खोल देगा तो लीला क्या करूंगा। साक्षात भगवान बताएगा तो 2 अगरबत्ती लगेगी सुबह शाम में, अरे लीला करनी है। तो गर्गाचार्य जी वही रुक गए, बोले ब्राह्मण को बात करके बदलने में वक्त नहीं लगता, कहा कि ये तो साक्षात नारायण समो गुणे। पहले तो कहा था कि नारायण है साक्षात, और अब कह रहे कि नारायण के समान गुण वाला है, बदलती है ना झटके में। अब मैया ने कहा बाबा तगड़ो है, आगे पीछे की जाना। बोले ये देवकी के नंदन भी है। अब मैया ये ना सोच रही आई जन्म में देवकी नंदन है, बाने सोची पिछले जन्म की कैरो दिखे, या तो ये भी मालूम है कि पिछले जन्म में ये देवकी नंदन हो। बोले मैया देवकी नंदन कहेंगे, बस देव नंदन कहेंगे, और ये जो तेरो लाला है ना छोटो सो, ये बड़े तगड़े तगड़े कारनामे करेगो। हाँ ये बांसुरी देख रही है मैया बहुत प्रिय होगी, आए याई को बजाएगो, जा हमारे लोग याकू मुरलीधर भी कहेंगे। और तो ये बड़ा होकर माखन चुराए सो माखन चोर भी नाम होएगो, गिरिराज जी उठाएंगे तो गिरधारी भी कहेंगे, मदन मुरारी कुंज बिहारी अनेक नाम तेरे लाला के होंगे, लेकिन एक नाम है सो होएगो जाकू लेते ही लोगन को पकड़ पकड़ के खींचे, अपनी ओर आकर्षित करेगो। और जाने मैया वो नाम का है, बोले वो नाम है श्री कृष्ण। और जो भी श्री कृष्ण को नाम लेवेगो वो अपने आप पकड़ पकड़ के आवेगो, ये नाम ही खींचेगो, जो श्री कृष्ण कहेगो बाको खींचेगो। तो नाम का धरो श्री कृष्ण। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब माताओं को इतना बड़ा बड़ा नाम तो याद रहता नहीं। मैया ने कही, बोले देख रोहिणी
मैं अपने लाल को कनवा कहूंगी, तू पलवा कह दीजिए। तो दोनों ने अपने अपने नाम धर लिए, अपने नाम धर लिए, कनवा और बलवा। अब एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने, यमुना स्नान करके आए, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी थी। लाला जग गए थे, अब वो जगे ही थे, पर कन्हैया क्या करते हैं, जगते ही ये जो दोनों आते हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे मलते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैया ने काजल लगाया था। और जैसे ही आंखें मली, सो पहले तो लाला दिख रहे थे, अब तो महाराज जगन्नाथ ही बन गए। बोली जगन्नाथ भगवान की हो, बिल्कुल काले हो गए। और बाबा ने मना करी, बिगर नहाए मंदिर में मत आइयो। और लाला ने कहा करी, बोले जब बाबा स्नान करा रहे शालिग्राम को दूध दही शहद घी पंचामृत थे, तो बाबा ने शालिग्राम सिंहासन पे बैठाए हो और मुंह पे पर्दा करके तपस्या में बैठे। और श्रीमान जी ने कहा करी, बाबा तो तपस्या में बैठे, अंदर गए, शालिग्राम उठाए और चुपचाप ही मोंडे में धर ली और पीछे खिसक गए। अब बाबा की पूजा पूरी भई, तो बाबा ने कही, बोल शालिग्राम भगवान की। अब देखो भगवान तो सिंहासन पे है ही ना, इतकू बितकू यहाँ बात देखियो कहीं ना मिलो। अब जो कहीं मिलो ही ना, देख रहे खा गए हो, कहीं भी ना मिल लो। तो बाबा ने पीछे नजर मारी, और जैसे ही पीछे नजर डाली, तो श्रीमान जी हाथ जोड़ के खड़े, आंखें भी बंद कर रखी है। बाबा बोले, रे लाला। कन्हैया बोले, ओ अब मुंह में शालिग्राम है, बोले तो कैसे। बाबा बोले, लाला मैंने मना करी है कि मंदिर में मत आइयो, तू नहायो ना है। कन्हैया बोले, बाबा ने कही, लाला अरे भैया मोंडे में जवान ना जो कर रहे हो, जवाब तो दे दे। तो बाबा ने एक छोटा सा गुलचा बनाया और गाल पे धीरे से मारा, बोलिए शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम जी बाहर आ गए। बाबा बोले, रे लाला मेरे भगवान खा लिए, झूठे कर दिए शालिग्राम। सो लाला का कान पकड़ लिया और मैया के पास ले गए। मैया बोली, देखो जी बात ऐसी है, हमारे तो लाला ही भगवान है, और यानी शालिग्राम खा लिए तो खा लिए, पर आप जो कान पकड़े हो ना इतनी देर से, ये कान वान छोड़ दो। मैया ने तैयार किया, पूछा, लाला अरे तेने शालिग्राम क्यों खाया। बोले, मैया दूध दही घी शहद से नवाए, मोकू लगो गुलाब जामुन है गो, और मैंने तो गुलाब जामुन समझ के मोंडे में धर लियो। वो तो अच्छो भयो कि बाबा ने गुलचा लगा दियो टाइम पे, नहीं तो टूट ही ना रहो, दांत वो टूट जाता। मैया बहुत मुस्कुराई। अब लाला को तैयार कर दिया। अब गोपियां लाला की लीला देखकर खुश होती है, तो अपने घर की माखन की मटकियां फोड़ दी। सांस आई, बोले ये माखन आंगन में कैसे बिखरे हो। तो गोपियों ने कहा कि वो जो नंद को छोरा है ना, वो आयो और बाई ने माखन चुरायो। अब सांस ने सोची, बोले हम तो बड़ी बूढ़ी है, हम जाएंगी तो बात ज्यादा बन जाएगी, तुम छोटी मोटी हो, चुपचाप बुलाना देकर आ जाओ। बोले आपके लाला माखन चुराते। अब अभी तक मेरे लाला ने चोरी नहीं करी, पर वो कहते हैं ना कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखन ते हमने आज परम ब्रह्म पहचाना। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, और गोपियों का ये ताना, अरे ये उल्हाना तो मात्र एक बहाना, कृष्ण से मिलने का बहाना है। चली गई और मैया से कहती, मैया तेरे लाला ने माखन खाए। अब मैया बोले, लाला खाए। बोले, मैया मैं तो जानू भी ना है कि को घर काम है, कौन सी गली है, मुझे तो पता भी ना है, झूठ बोल रही है। और सच्ची में अभी तक तो माखन चुराया भी नहीं, पर गोपियां मानो इशारा करके जा रही है। बोले, श्रीमान जी अब तो बड़े भी है गए, अब तो माखन चुराओ,
अरे हांडियों में माखन इंतजार करता है कि कब आप आओगे। अब तो आ जाओ ठाकुर जी। अरे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया है, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी। अरे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया है। वो कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, 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 कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को। प्यार से माखन को खाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया है, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। दर्शन की प्यासी गुजरिया है। हरि अंग पे चकुलियां तेरे शीश पे लटूरिया, अंग पे चकुलियां तेरे शीश पे लटूरिया, अंग पे चकुलियां तेरे शीश पे लटूरिया, चकुलियां तेरे शीश पे लटूरिया। दूध की ततुलियां दिखाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। दर्शन की प्यासी गुजरिया है, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। दर्शन की प्यासी गुजरिया है। गोरी गोरी मटकी में
थोड़ी थोड़ी गैयन को, कोरी मटकी में थोड़ी थोड़ी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में थोड़ी थोड़ी गैयन को, कोरी मटकी में थोड़ी थोड़ी गैयन को। प्यार से ही माखन को खाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, तेरे नैनन की प्यासी गुजरिया रे, तेरे नैनों की प्यासी गुजरिया, तेरी अखियन की प्यासी गुजरिया रे, तेरी अखियन की प्यासी गुजरिया। हरि बोल। दर्शन की प्यासी तेरी अखियन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरी अखियन की प्यासी, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, तेरे नैनन की प्यासी गुजरिया रे, तेरी अखियन की प्यासी गुजरिया रे, गुजरिया हो। बोली लाडली लाल की। और माखन चोर मंडली बनाई, जिसके मुख्य सदस्य 3.5 वर्षीय कन्हैया गोपियों के घर जाते और कहते बोले आज चोरी करेंगे, और करके भी आते। गोपियां हैरान परेशान, बोले मानेगा नहीं। दुखी होकर गोपियां उल्हाना देने फिर आई, बोले मैया एक बोली रे हमारे घर सत्यनारायण की पूजा थी। ये लाला कनवा गए और जाकर के मुझसे कहा कि गोपी आज कहा है, तो मैंने कह दी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा है। बोले तो कहा अपने सत्यनारायण का दर्शन हमको ना कराएगी। बोले क्यों ना लाला, अवश्य कराएंगी, तू भी कर रहे दर्शन। अब मैं ले गई, अब यानी तो दर्शन कर लिए, और 10 मिनट बाद फिर आयो। बोले गोपी जा दिन पूजा हूं मैं न घर में, बाद दिन 2-4 बार दर्शन कर लेने चाहिए, एक बार जाके और देख लें। अब मैंने कही लाला भाल तो देखी, बार बार का देखूं। फिर मोह लगो बोली आने के कही अगर तो देख ही लेना चाहिए, काय की गड़बड़ भी कर सके। मैं अंदर गई और मैया यशोदा में का बताऊं, ऐसे ऐसे काम। सत्यनारायण भगवान तो सिंहासन पे दिखे ही नहीं, 2 कुतिया के पिल्ले विराजित है, और कह रहा है बोले ये सत्यनारायण है, सच्चो ये सच्चो सत्यनारायण है। मैंने कही मेरो भगवान कहा, बोले फेंक दिए। काहे फेंके? बोले जब हम बाके दर्शन करके जावे लगे तो हमने बहुत कही, हेलो भी करी, हाय भी करी, लेकिन बा ने एक बात भी हमारी ना सुनी और ना जवाब दियो। हमें तो ऐसो भगवान बुरो लगे, सो फेंक दिए। जब बाहर निकले तो कुतिया के पिल्ले हमसे बात कर रहे, हाथ हिला रहे। हमें लगो ये सत्यनारायण है सच्चो, और यही को धर दिया पूजा कर। ऐसे ऐसे काम तेरे लाला करे। एक बोली मेरे पति को जन्मदिन हो और जन्मदिन मनाया, और लाला बोले मैंने मावे को केक बनाया। लाला बोले देख गोपी, जन्मदिन तेरे पति को चाहे कोई कोई हो, पर ये जो केक बनाएगी ना यार मैं ही काटूंगा। तो मैंने कही भाई जन्मदिन जाको तो केक भी वही काटे।
मना करती तो इतना गुस्सा हो गई कि ना तो मैया यशोदा तुमको भेजी ना खुद आयो। सबने जन्मदिन मनायो पर लाला ना आयो, गुस्सो आ गयो। और मालूम है कब आए? बोले रात के 2 बजे। रात के 2 बजे मेरे घर आए और मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी से बांध दी। 2 बजे आकर और भाग गए। अब जब सवेरे हुई तो मैं उठूं, अब गायों के मारे 3-4 बजे जग जाए, सो मैं जगूं तो मेरी चोटी खींचे और वो जगे तो बाकी दाढ़ी खींचे। अब मैंने सोची आई ने पकड़ रखी है, पूरी रात निकल गई, भाल भी ना छोड़ लो, और वो सोचे कि मैंने पकड़ रखी। अब यही तो मेरे मुंह में खींचा तानी में, आधे बाल तो बाकी दाढ़ी के टूट गए और आधे मेरी चुटिया के निकल गए। ऐसे ऐसे काम तेरो लाला कनवा करे। अमैया जोर जोर से हंसे, बोले मेरे नेक सो लाला इन बूढ़ी इनको पागल बनाकर देखो तो ये पागल बन भी जाऊं, ये पागल बन भी जावे। एक बोली बिना बात जा तो मैया और सब बछड़ा खोल के आ जा तो बोले हमाओ लाला तुम्हाओ काम ही तो कर तो है। बोली आपको काम नहीं बोले मैया, अरे बिगड़ होने के टाइम बछड़ाई खोल देंगे तो दूध तो बछड़ाई पी जाएंगे, निकालेंगे का। अच्छा ऐसे ऐसे काम करे मैया रोक। तो एक दिन माखन की मटकी चुराने माखन खाने गए तो घंटी बांध दी मटकी में गोपियों ने, ताकि रंगी हाथ पकड़ सके। अब प्रभु को पता चला कि मैया बाहर बैठी है और माखन भी यहीं से चुराना है, क्योंकि बोल कर गया था कि यहीं से चुराऊंगा, कर ले सो करना है। ठाकुर जी चुपके से नहीं आते, बोल कर जाते एडवांस कि मैं यहीं से चुराऊंगा, तेरे घर से रोक के बता दूं। सो आ गए। अब बोले देख घंटी, बात ऐसी है हमारी मैया बैठी है बाहर और जैसे तू बजी वो हमें रंगे हाथ पकड़ लेगी, तो तू बजी हो, घंटी नहीं बजी। अब जब तक नहीं बजी, जब तक क्या हुआ, भगवान कौओं को माखन खिला रहे, कभी बंदरों को दे दे। बंदर तो यार है मेरे बांके बिहारी के, मेरे बांके बिहारी के यार कौन है? बंदर ही तो है। माखन चुराते कहते लो खा लो, फिर इनके हाथों से बंदर ले लेकर खाते। ऐसे ही कौवे खाते। तभी तो आपने देखा ना वृंदावन के तो बंदर भी फ्रूटी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि भैया बांके बिहारी के यार है। अब बांके बिहारी 56 प्रकार के करेगो तो ये फ्रूटी तो पियेंगे ही। और यहाँ की फ्रूटी में बांके बिहारी भी पूरा पूरा साथ दे में है बंदरन को। मेरे ठाकुर जी बंदरों का पूरा साथ देते हैं, चाहे वो चश्मा उठाना हो या फिर किसी का पर्स वर्स उठाना हो, सब में बांके बिहारी साथ देते हैं। क्योंकि बंदर ही तो यार है इनके। अपने मित्रों को खिलाने पिलाने में सहयोग तो ठाकुर जी करते ही है, क्योंकि माखन चुराने में ये भी सहयोग करते थे। तो सबसे पहले बंदरों को खिलाते, फिर कौओं को, और फिर ग्वाल बालों से कहते तुम सब खा लो। घंटी ने सोचा 1 घंटा हो गई अब तक नहीं खाए और मैया यशोदा आ जाएगी इतनी देर में। फिर घंटी को याद आया, बोले जब तक मैं नहीं बजू तब तक तो भोग लगता ही रही। ठाकुर जी भोग जब लगाएंगे, जब मैं बजूंगी। और घंटी जोर से बजी। भगवान ने कहा, बोले घंटी बजी क्यों? बोले भगवान पहले तो मैंने बहुत सोचा नहीं बजूं, फिर मुझे याद आया कि भोग किसी भी प्रकार का हो पर बिन घंटी भोग लगे ना। भगवान का भोग बिना घंटी के नहीं लगता। तो फिर आप माखन कैसे खाते बिना घंटी? भोग तो तभी लगता है। महाराज ने तो मर्यादा में थी इसलिए बजी। मैया यशोदा आ गई
कान पकड़ा, चोरे मरकट बंधु बंदरों का यार, तेने माटी खाई, तेने माखन खाया। लाला बोले मैया नहीं खाए। बोले छोड़ दे चोरी करना, ऐसे ही माटी खा ली और ब्रह्मांड दिखा दी। अब ब्रह्मांड दिखाए तो मैया घायल हो गई। योग शक्ति को आदेश दिया कि मैया ने जो देखा सब भुला दो। अब 4 बजे लाला जग गए। मैया क्या करती, ये जो नंदलाल है, ये हमारे नंदलाल 1% भी सीधे नहीं है। जो 100% होती है ना, उनमें से कोई 5% सही, कोई 85% सही, कोई 99% सही, लेकिन हमारे नंदलाल तो 1% भी परसेंट में नहीं है, 1% भी सीधे नहीं। अब ये जैसे ही जगते हैं ना, जगते ही उत्पात मचाते हैं। मैया क्या करती, इनके डर से सवेरे 4 बजे जगकर 3-4 बजे जग जाती और जग के दधी मंथन करती, क्योंकि अब बाबा के 1-2 गायें नहीं है। आपको पता है ना कि नंद स्वात्मज उत्पन्न जातो औलादो महामना, आहू ये वे प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचली लंकृत। अरे 9 लाख गायों का तो जब दान दिया था जब लाला आए थे, और 9 लाख गायें अब भी है। अब 9 लाख गायों का दधी मंथन ऐसे ही थोड़ी होगा, इतनी सारी गायें। तो बोले इतनी गायों का दधी मंथन होने में बहुत वक्त लगता, पर वैसे तो ये चतुर है। ऐसे तो रोज 8 बजे जग जाए, 9 बजे जग जाए। मेरे बाके बिहारी का कोई टाइम नहीं है जगने वगने का। देखिए हर ठाकुर जी नियम वाले होते हैं, पर मेरे बाके बिहारी वो देखो सर्दियों में भी 8 बजे से पहले नहीं जगते। आज भी बिहारी जी का नियम है, सारे भगवान जग जाएंगे, पर हमारे बाकी बिहारी 8 बजे ही जगेंगे, उससे पहले नहीं जगते। उसके बाद उनका स्नान ध्यान होता है, फिर वो आरती करवा लेते हैं एक बार, जग के 9 बजे तक एक आरती हो जाती है। बाकी 9 बजते बजते तो फिर बाल भोग होना ही चाहिए, भूख लगी आती है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी जग जाते हैं, लेकिन सबसे लेट जगने वाले मेरे तो बिहारी जी हैं। बिहारी जी सबसे लेट जगते हैं। तो बोले लाला तो लेट जगेगो, और वाकई जगते भी लेट है, पर आज तो ये 4 बजे ही जग गए। और मैया से कहने लगे मैया माखन लेऊरी, मैया माखन लेऊं। बोले लाला अरे मोंडा तो धोले, कुल्ले तो कर लेने के, उठियो है और भाल माखन मांग रो। बोले देख मैया चुपचाप माखन दे, नहीं तो तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया ने सोचा बच्चा है तो एक पात्र में जल भर के रख दिया और कहा देख लाला चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए लाला। और जब ये कहा कि चंदा मामा आ गए, तो इतना बोलते ही लाला पात्र में कूदे और कूदकर सारे के सारे जल को गिरा दिया। जब पूरे के पूरे जल को गिराया, तो जल के गिराते ही पूछे मैया चंदा कहाँ? मैया ने कहा दुल्हन ला दूं चांद से सुंदर। बोले मैया बलराम ते न कहियो, और चुपचाप दुल्हन ला कर दे दे। दुल्हन ले तो बोले कि ठीक है दुल्हन ला कर दे दूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। गुड़िया ला कर दे दे। और जब गुड़िया ला कर दी तो चूल्हे पर दूध चल रहा था, उतर के नीचे आने लगा। और जब नीचे आने दूध लगा तो सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित, मैया पूत छोड़कर दूध की ओर भागी। ठाकुर जी को गुस्सा आया, एक माटी का ढेला लिया और दादी सासू के जमाने की मटकी पे मार दी। मटकी फूट गई, आंगन में माखन हो गया। मैया ने देखा तो पहले तो हंसी, फिर सोचा कि अगर अपन ऐसे ही करते रहे ना
तो यहाँ की बदमाशियां तो और बढ़ जाएगी, तो काबू में ही ना आएगो। सो चांदी की छड़ी हाथ में ले ली और आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया। चोरे और माथन करेगो बेकार। लाला बोले तो एक बढ़िया, तू हार गई होगी, अब तो कुछ चले ना जा रहो, मोह देख रहो है। एक काम करिए, छड़िए फेंक दे, मैं चुपचाप तेरे संग आ जाऊं। मैया ने छड़ी फेंकी, लाला आ गए, तो मैया ने उखल से बांध दिया। अब जब उखल से बांधा तो उखल से बांधते ही अंगड़ाई ली तो 2 वृक्ष थे, गिर पड़े। यमलार्जुन कुबेर जी के पुत्र, भगवान ने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले नारद जी का शाप था, जड़ वृक्ष हो जाओ। बोले अब चुपचाप निकलो, सब मुक्ति सुक्ति हो गई, मैया आ जाएगी तो अभी देखेगी, भागो यहाँ से। और रवाना कर दी। अब मैया आतन को पीट रही है। बोले मैंने कहा है मेरे लाला तू ये उखल से बांधी हो, अगर ये वृक्ष मेरे लाल पे गिर जाते तो मेरे लाल को कुछ ना कुछ हो जाता। अरे मैं कैसे जीती? घनानंद जी ने कहा कि गोकुल गांव में जब से लाला आए तब से बहुत मुश्किलें आती है। सो सारे ब्रजवासियों ने एक निर्णय लिया कि हम सब वृंदावन चलेंगे। तुलसी का जो वन है, भक्त जहाँ रमण करे उसे वृंदावन कहते हैं। बछड़ों की पूजा हुई, गायों के साथ भगवान को बछड़े चराने की अनुमति मिली। उन्होंने वृतासुर मारा, बकासुर मारा, अघासुर मारा, जो अजगर के रूप में आया। अब जब अघासुर मार के आया तो सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा ने झूठी कड़ी खाते देखा, सोचा कि ये भगवान नहीं है तो झूठा झूठा सब खाता है, और ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए। कन्हैया ने ऐसे ही ग्वाल बाल बछड़े बना दिए। 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष बाद बलराम जी ने कहा कि कन्हैया आजकल गायें बछड़ों से ज्यादा ही प्रेम कर रही है। बोले बड़े भैया काऊ को बतायो ना, पर दरअसल बछड़ा भी हम ही है और गायें भी हम ही है। मतलब बोले सब हम ही है। अच्छा तो जा हमारे प्रेम डोल रहा है। बोले बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए प्रेम डोल रहा है। तो फिर अब क्या करें? बोले अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, कहा करें? बोले एक काम करो, ब्रह्मा जी आए 1 वर्ष बाद, देखा कि साधारण बालक होगा तो रो रहा होगा, पर बालक रो नहीं रहा था। वो तो मजे से बैठे थे, ग्वाल बाल भी थे और गायें भी थी। बोले ये साधारण बालक नहीं है तो जगत पिता नारायण है। ब्रह्मा ने 40 मंत्रों में स्तुति की, ठाकुर जी ने बड़ी मुश्किल से माफ किया। और अब देखिए भगवान गऊ चरा करके आ रहे थे तो अगली सुबह सुनते हैं कि काली नाग ने इतना विष यमुना में फैलाया कि एक गाय ने जल पिया, वो मर गई। भगवान से रहा नहीं गया। गेंद का खेल रचाया यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे खेल रचा। और जब यमुना किनारे खेल रचाया गया तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक छक्का प्रभु ने ऐसा लगाया कि गेंद गई दहन। सखा गेंद मांगने लगे। भगवान बोले हमारे बड़े भैया नहीं आए इसलिए नाटक कर रहे हो, अगर हमारे बड़े भैया होते ना तो भाल बता देते तुमको। बोले क्या करता? बोले भाल बता देते हो तो बड़े भैया नहीं आए, अब तुम्हारी गेंद लेवे के खातिर जमुना में कूदे। तो एक आदमी ने कही लाला तेरी भैया बस की ना है जमुना में कूदवेगी। अच्छा हाँ, बोले तेरी बस की ना। तो लाला को क्रोध आया और लेकर मुरली कन्हैया यमुना में कूद पड़े। जब यमुना में कूदे तो नागिन से मिले
और जब नागिन से मिले तो नागिन ने पूछा, क्या? नागिन ने पूछा कि कौन दिशा से आयो रे लाला, का तुम्हारो नाम है, कि कौन तुम्हारे मात पिता और का तुम्हारो गाम है। बालक, किस दिशा से आए हो? क्या तुम्हारा नाम है? कौन तुम्हारे माता पिता हैं? कौन सा तुम्हारा गांव? तो कन्हैया बोले, पूरब दिशा से आयो री नागिन, और कृष्ण हमारो नाम है, कि मात यशोदा पिता नंद जू, गोकुल हमारो गाँव है। गोकुल हमारा गांव है। और जब ये कहा तो इतना कहते ही नागिन ने कहा, कह बालक तू डगड़ भूलो और बगड़ भूलो, और कह घर नारी साइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजो, कह बेरिन भर माया। बालक, क्या किसी बेरी ने तुम्हें भर दिया? घर में घरवाली से झगड़ा हो गया, तुम यमुना में क्यों कूदे बालक? लाला बोले, नागिन में डगड़ भूलो बगड़ भूलो, और ना घर नारी साइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, और ना बेरिन भर माया। ना तो मुझे गुस्साया, ना किसी बेरी ने भरा, और ना ही मेरे अंदर क्रोध उपजा। तो फिर बालक, तुम यमुना में क्यों कूदे? और कूद गए तो तुम बहुत अच्छे हो, हमारा मन आ गया, दिल आ गया तुम पे। तो नागिन कहती है कि ले बालक गल हार माला, और 1.25 लाख की बोरियां, इतनों ले घर जाओ, और नाग से दऊ में चोरियां। लाला बोले, नहीं, नागिन गल हार माला, ना 1.25 लाख की बोरियां। मालूम है मैं यमुना में क्यों कूदा? मेरी मैया यशोदा दही बिलोती है ना, तो रस्सी छोटी पड़ जाती है, और तेरे नाग की मैं रस्सी बनाऊंगा। क्या कहा? कि मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। जब दही बिलोती मैया यशोदा तो रस्सी छोटी पड़ जाती है, तेरे नाग की डोरी बनाऊंगा। नागिन को गुस्सा आया, कालिया नाग जगाया, पैर चूमे भुजा मरोड़े, और नागिन नाग जगाया, कि उठो बलवंत योद्धा, और बालक नाथन आया। बलवंत योद्धा उठ जाओ। नाग उठे, विष की पुकार लगाई भगवान और काले हो, फन पर चढ़ के नाचे, नस नस चटक गई नाग की। नागिन ने क्षमा मांगी, नमस्तोभ्यम, और कहा नागिन ने, कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि। और कहा, बोले ठाकुर जी, भूताय वासाय पराय परमात्मा ने, भूतों में भी आप रहते हो। तो नमस्तुभ्यं भगवते
श्री ठाकुर जी भूतों में, नागों में, सब में आपने वास किया है और हम नागों में भी आप ही वास करते हैं। तो इसीलिए कहा कि ठाकुर जी ऐसे काम नहीं चलेगा, हम नागों को माफ करना पड़ेगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताय वासाय पराय परमात्मने। कहा बोले नागों में जहर आपने डाला है, अगर हम में जहर है तो हम नागों की क्या गलती। तो बोले कसूर तुम्हारा नहीं नागिन, लेकिन ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण है, तुम यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ अपने नाग को लेकर, क्योंकि मेरी गाय मरती है, ये मुझसे देखा नहीं जाता, चली जाओ यहाँ से। बोले गरुड़ हमें खाएगा। बोले कालिया नाग की फन पर जब वो मेरे चरण चिन्ह पाएगा तो गरुड़ दूर से चला जाएगा, तुम्हें छुएगा भी नहीं। रात्रि का विश्राम यमुना के तट पर किया और सुबह होते ही कालिया नाग रमणक द्वीप में चले गए। यमुना खाली कर दी। अब भगवान गऊ चरा कर आ रहे। अब ये गोपियां क्या करती, सवेरे ही जगती और नग्न अवस्था में स्नान करती। भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। बोले गोपियों, इस तरह नग्न अवस्था में किसी जल में स्नान करना वरुण भगवान का अपमान है। तुम नहाती हो नग्न अवस्था में, ये शोभा नहीं देता। बोले लाला कपड़े तो दे दे, पीछे नहीं नहाएंगी। बोले अब तुम बिना कपड़ों के ही निकलो। जब तुम्हें बाहर निकलने में शर्म आती है तो इस जल में वरुण भगवान रहते हैं, इसमें नग्न खड़ी हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें उनकी? लाला माफ कर दे। बोले आगे से ध्यान रखना। भगवान ने वस्त्र दिए। अब स्नान करके ये माँ कात्यायनी की पूजा करती है गोपियां, और माता कात्यायनी से कहती है कि माता कात्यायनी कृपा करो। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वर देवी श्री नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरते नमः। हे माता कात्यायनी, नंद गोप कुमार मुझे पति के रूप में दो। नंद गोप कुमार को पति के रूप में मांगती है। माता कात्यायनी श्री कृष्ण को पति के रूप में मांगा तो भगवान ने वरदान दिया। बोले गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास विहार प्रयास करूंगा और रास लीला करूंगा। हर शाम चरागों से जला रखी है, बात ये दुनिया से छिपा रखी है। हर शाम चरागों से जला रखी है, बात ये दुनिया से छिपा रखी है। और न जाने किस गली से आ जाओ तुम, हमने सारी गलियां फूलों से सजा रखी है। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। अब ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। खुरचा है, खीर मोहन खुरसा खुरमी, खजला कलाकंद, रबड़ी मंठरी मंसूर पाक संग रबड़ी सहाई। लाला बोले मैया एक पकौड़ी दे दे। बोले ना, इंद्र भगवान की पूजा है, बाको भोग लगेगा। बोले इंद्र का करतो है? वर्षा करतो लाला। बोले इंद्र कछु ना करे, इंद्र तो तमाशे देखे, वो तो नारायण आदेश करे तो इंद्र बारिश करे। अगर पूजा करनी है तो गिरिराज बाबा की करो। या में हमारे तिल भी होते और बहुत काम आते, बछड़े भी हमारे यहाँ पे ही चढ़ते, तो गिरिराज बाबा की पूजा करो। बोले इंद्र अगर रुष्ट है तो बोले बाबा को हम संभाल लेंगे। ब्रज पंचायत बुलाई, सब ब्रजवासियों को कहा कि हम अब की बार इंद्र की नहीं गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले दो शर्तें, इंद्र कोप करे तो शरण तेरे गिरिराज दे लाला, और दूसरी
हम जब पूजा करें तो प्रकट होकर गिरिराज बाबा हमसे पूजा करवा। लाला बोले मंजूर है। और सारे 56 भोग लेकर मधुप श्याम नंद बाबा सब मिलकर आज सामग्री सजाई और लेकर सामग्री गिरिराज आज भोग लगाए। सबने सामग्री का भोग लगाया और गिरिराज महाराज की पूजन की तैयारी हो रही है। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के करीब आ गए। आपको भी चलना है गिरिराज महाराज की पूजा के लिए? आप सब चलोगे? तो आइए सब गिरिराज पूजन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ उठाकर कलयुग के देवता मेरे गिरिराज महाराज कहते हैं कि जीवन के सारे कष्ट कट जाते हैं जो गिरिराज जी की पूजा करता है। कलयुग के देवता हैं, कलयुग में वरदान है इनको कि इनसे जो भी कुछ मांगे वो मिल जाएगा। तो इसीलिए गिरिराज महाराज की पूजन की ओर चलते। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। हरि में तो गोवर्धन के जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा, अरे नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। रुपैया की पाव जलेबी, 20 रुपैया की पाव जलेबी। बेल सड़क तेरे खाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा, अरे नाई माने मेरो